जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों आज 10 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है दोस्तों, 10 जनवरी को दिवस कौन सा मनाते हैं? आप भली भांति परिचित हैं, 10 जनवरी 1975 को दोस्तों सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और तब से आज तक हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। और ये दिवस इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उलझाता है आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस में और विश्व हिंदी दिवस में। तो आपको याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाते हैं और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करूं तो वो 14 सितंबर को हम मनाते हैं, क्योंकि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो 10 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था। उसी के अवसर पर आज तक हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर मैं बात करूं विश्व हिंदी सचिवालय की तो दोस्तों ये मॉरिशस देश में है और मॉरिशस में भी दोस्तों भारत की तरह हिंदी बोली जाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस राज्य ने सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? और देखो एक नई बात चर्चा में है, तमिलनाडु ने एक घोषणा की है, यानी वहां के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने, उन्होंने कहा है अगर कोई व्यक्ति सिंधु लिपि पढ़ देगा तो उसको $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। तो यह बात बड़ी चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु ने ऐसी बात कही है। बात करता हूं तमिलनाडु की दोस्तों, जल्लीकट्टू त्योहार जिसमें सांडों की दौड़ होती है, आपको पता है तमिलनाडु में मनाते हैं। थाईपुसम त्योहार ये भी तमिलनाडु में मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है, जल्लीकट्टू त्योहार और थाईपुसम त्योहार ये दोनों भी तमिलनाडु में ही दोस्तों मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था मैं, देखते हैं, राजघाट परिसर में किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनेगा? तो दोस्तों हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनको 2008 में पद्म विभूषण दिया गया, 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 में हुई थी। ये 2 बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में होता दोस्तों। तो आपको याद रखना है राजघाट परिसर में प्रणब मुखर्जी की या प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, किसने भारत सरकार का सरकारी कैलेंडर 2025 लॉन्च किया? दोस्तों प्रत्येक नव वर्ष के उपलक्ष्य पर सरकार एक नया कैलेंडर जारी करती है। तो उस कैलेंडर को इस बार जो जारी किया है दोस्तों, यानी भारत सरकार का सरकारी कैलेंडर इस बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया है, जिसकी थीम इस बार रखी गई है जन भागीदारी से जन कल्याण। तो पूछ लेगा कि इस बार कैलेंडर किसने जारी किया, तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस बार 2025 का कैलेंडर जारी किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों जॉन ड्रामनी महामा। जॉन ड्रामनी महामा घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अभी 8 जनवरी को शपथ ली है। इसी के साथ कुछ अन्य देशों में कुछ नए पद अभी शामिल हुए हैं, जैसे फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांकोइस बायरू, हैती के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों एलेक्स डिडियर फिल्म एमे, वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग और मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों नवीन राम गुलाम। तो घाना के राष्ट्रपति के साथ साथ मैंने 4 अन्य जगहों के 3 जगह के मैंने प्रधानमंत्री बताए और 1 जगह का मैंने राष्ट्रपति बताया, ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों, गुणोत्सव 2025 ये अब फिर चर्चा में है। वैसे तो गुणोत्सव दोस्तों असम में मनाते हैं, तो 2025 का फिर चर्चा में है। ये क्या करता है, छात्रों की स्कूली शिक्षा का आकलन करता है। ये दोस्तों असम में मनाते हैं। अगर बात करूं असम की, असम में कटी बिहू त्योहार भी मनाते हैं, अंबुवाची मेला भी असम में लगता है और असम में काजीरंगा, मानस, गर्म पानी ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों असम में ही स्थित हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है।
तो गुणोत्सव 2025 इस बार दोस्तों असम में ही मना रहे हैं। और कटी बिहू त्योहार और अंबुबाची मेला, ये भी दोनों त्योहार असम में ही दोस्तों मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली, दोस्तों ये तितली त्रिपुरा में देखी गई है, इसलिए बड़ी चर्चा में बनी है। दुर्लभ बैंडेड तितली एक तितली की प्रजाति होती है जो दोस्तों। बात करता हूं त्रिपुरा की। दोस्तों त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। राजधानी इसकी अगरतला है। और त्रिपुरा में दोस्तों खर्ची पूजा महोत्सव मनाते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि खर्ची पूजा महोत्सव कहां मनाते हैं, तो दोस्तों त्रिपुरा में दोस्तों मनाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का आयोजन, दोस्तों 11 से 17 जनवरी में नितिन गडकरी जी ने मुंबई में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि रोड दुर्घटनाओं को कम किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में इतनी दुर्घटनाएं दोस्तों हो रही हैं, उनको कम करने के लिए यह सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। इस बार यह अभियान नितिन गडकरी जी ने चलाया है, मुंबई में चलाया दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपको पता है उत्तराखंड में हो रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये खेल चलेंगे। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसकी मसाल अभी जलाई गई है और उस मसाल का नाम रखा गया है तेजस्विनी दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड में आपको बता दूं फूलों की घाटी उत्तराखंड में है दोस्तों। हरेला पर्व हम उत्तराखंड में मनाते हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में। ये भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना, ये बड़ी चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि ये योजना उड़ीसा में चलाई गई है। अभी योजना क्या करेगी, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लगभग 2 लाख छात्र इन्होंने चुने हैं, जिसके तहत ये उन छात्रों की 5,000 रुपये से वार्षिक सहायता करेंगे और वे छात्र 9वीं और 11वीं कक्षा के होंगे मौत। तो आपको याद रखना है शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना ओडिशा में चलाई गई है और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उनका नाम मोहन चरण मांझी है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, ओडिशा संबंधित 3 जानकारी और बता देता हूं आपको। ओडिशा में नुआखाई पर्व मनाते हैं, रज पर्व उत्सव मनाते हैं और बाहुड़ा यात्रा भी हम ओडिशा में ही मनाते हैं। दूसरी एक ट्रिक मेरी आपको याद रखनी है, ट्रिक का नाम है कोलिज। कोलिज से क्या मतलब है दोस्तों, कोणार्क जिसे ब्लैक पैगोडा मंदिर बोलते हैं, ये भी ओडिशा में है। ली से बनता है लिंगराज मंदिर, ये भी आपका ओडिशा में है। और ज से बनता है जगन्नाथ मंदिर, ये भी दोस्तों आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। बड़ा फेमस जगन्नाथ मंदिर, पुरी में इसकी यात्रा भी होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना दोस्तों ओडिशा में चलाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? दोस्तों कोई ना कोई आईआईटी कुछ ना अच्छा कार्य करती रहती है। तो अभी फिलहाल इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है कैंसर थेरेपी के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने। अभी अगर एक बात और करूं, अभी बिना सुई वाली सिरिंज विकसित की थी आईआईटी बॉम्बे ने। मृदा प्रदूषण रोकने के लिए बैक्टीरिया बनाया था आईआईटी बॉम्बे ने। तो उसी तर्ज पर कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित की है आईआईटी गुवाहाटी ने दोस्तों। कुछ अन्य जानकारी आईआईटी से संबंधित मैं आपको बता दूं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर है और आईआईटी खड़गपुर इसी रैंकिंग में दोस्तों 2nd स्थान पर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आईआईटी से 3 से 4 प्रश्न आपके सामने दोस्तों मैंने लिए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दिल्ली के राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन ओम बिड़ला जी ने किया है। ये आपको याद रखना है। अभी दिल्ली के राजघाट के पास आर्ट गैलरी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन ओम बिड़ला जी ने किया है। ये हमारे लोकसभा स्पीकर हैं और इन्होंने ही अभी पंचायत से संसद तक जिनमें महिलाएं बुलाई गई थी अनुसूचित क्षेत्र की, उस बात का भी आयोजन इन्होंने ही दोस्तों किया है। ओम बिड़ला जी ये हमारे वर्तमान लोकसभा स्पीकर हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विश्व का दूसरा लिथियम भंडार देश बना है। तो दोस्तों चीन विश्व का दूसरा लिथियम भंडार देश बना है। हालांकि चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना ये तीनों संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आते हैं। तो अब दूसरे नंबर पर दोस्तों चीन बन गया है, जहां पर लिथियम भंडार बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मार्टिन गप्टिल का संन्यास। दोस्तों आपको पता है
मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड के एक प्रसिद्ध ओपनर बल्लेबाज थे। इन्होंने 367 मैच खेले जिनमें 23 शतक हैं, लेकिन इनका एक दोहरा शतक बड़ा पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ 163 गेंदों में 237 रन की पारी खेली थी, जबकि सबसे सर्वाधिक जो स्कोर वनडे में माना जाता है वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का माना जाता है, जिन्होंने 264 का स्कोर किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। मार्टिन गप्टिल का ये दोहरा शतक याद रखा जाता है, इसलिए आपको भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन्होंने दोहरा शतक लगा रखा, ये आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। AFI एथलीट आयोग की अध्यक्ष यानी भारतीय एथलेटिक्स संघ की अध्यक्ष बनी है दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों ये आज के 15 प्रश्न थे और अब हम देखते हैं रिवीजन में। दोस्तों रिवीजन में मैंने आज लिया है कुछ नाम पिछले दिनों से बदले गए हैं, तो मैं सभी बदले हुए नाम मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं। आपको केवल सुनने हैं, बड़े ध्यान से सुनने हैं, उससे साथ साथ आप इन्हें याद कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रिवीजन बात की। तो कुछ पुराने शहरों अभियानों के कुछ परिवर्तित नाम दोस्तों मैंने लिए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। और दोस्तों मैं प्रतिदिन क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें प्रतिदिन मैं 2024 का रिवीजन भी लेता हूं। हो सकता है किसी वीडियो में आपको मेरी वॉइस सही से सुनाई नहीं दे रही हो, तो क्योंकि मैं वैसे ही रिकॉर्ड करता हूं, वैसे ही जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं। केवल आपको सुनने हैं, ताकि क्योंकि सीखने के दोस्तों 4 गुण माने जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अगर आप सुन भी लेंगे, अगर आप सुन भी सही तरीके से लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या आप देख लेंगे। PDF में इसकी टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों केवल आपको सुनना है। और ये 15 प्रश्न, और मैं इसमें दोस्तों कई जगह की हेल्प लेकर, क्रॉनिकल की हेल्प लेकर, दूसरा द हिंदू पेपर की हेल्प लेकर, कुछ अच्छे न्यूज चैनल है उनकी हेल्प लेकर, ये सभी 15 क्वेश्चन में तैयार करता हूं। और आप देखेंगे भी, आप अन्य किसी चैनल पर लगभग 1-1 घंटा लगा देते हैं, जब भी आपको मात्र 10 क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, लेकिन मैं 15 क्वेश्चन लाता हूं और प्रतिदिन आपको ये मिलते रहेंगे। बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो चलिए आज देखते हैं आज का रिवीजन। सबसे पहला नाम काक्सर ब्रिज लद्दाख में है दोस्तों, इसका नाम अब कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम दोस्तों आपको पता है, श्री विजयपुरम कर दिया है। पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे, इसलिए आपको याद रखना है। तो चलिए कासिमपुर होल्ट उत्तर प्रदेश जायस सिटी आपको याद रखना है। जायस स्टेशन गुरु गोरखनाथ धाम इसका नाम रख दिया है। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम अब दोस्तों मां कालीकन धाम रख दिया है। बानी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। निहालगढ़ स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम भी दोस्तों महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन रख दिया है। अकबरगंज स्टेशन का नाम दोस्तों अब महा अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। वारिसगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश में, इसका नाम दोस्तों अमर शहीद बाले सुल्तान रेलवे स्टेशन किया है। फुर्सतगंज स्टेशन, इसका नाम तपेश्वर नाथ धाम किया गया है। राष्ट्रपति के भवन का दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रख दिया है। ये दोबारा रिपीट हो गया है दोस्तों, इसका भी नाम गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का नाम दोस्तों अशोक मंडप रख दिया है, राष्ट्रपति भवन में जो होता था। जोशीमठ तहसील का नाम, जो कि चमोली उत्तराखंड में, उसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कोशिया कुटोली तहसील जो नैनीताल में होती थी, उसका नाम अब परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। बड़ा ही फेमस धाम है, आपको जब जाएंगे देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा धाम है ये दोस्तों। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम अब निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम दोस्तों पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में चलती थी, अब उसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अब अयोध्या धाम कर दिया है, बड़ा चर्चा में है, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आ सकता है। झेलम स्टेडियम का नाम, जो कि जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है, हमारे सबसे पहले CDS। पंजोकरा गांव हरियाणा में है, इसका नाम पंजोकरा साहिब कर दिया है दोस्तों। फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम चंद्रनगर कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, अब इसका नाम दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया दोस्तों इसका नाम, ये आपको याद रखना है। पुराना संसद भवन का नया नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान सदन इसका नाम कर दिया गया है।
खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग किया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, इसका नाम वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम अटल सेतु किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में है, इनका नाम किया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अल मिन्हाज शहर का नया नाम हिंद शहर के नाम पर रखा गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया है दोस्तों, दिल्ली के अंतर्गत। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन किया गया है। मोटे अनाज मिलेट सुपर फूड का नाम श्री अन्न किया गया है दोस्तों, आपको याद रखना है। अफगानिस्तान देश का नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान किया गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रखा गया है। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम कुवेम्पू हवाई अड्डा ये प्रस्तावित किया गया है। औरंगाबाद शहर का नाम दोस्तों महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। उस्मानाबाद जो कि महाराष्ट्र में शहर है, उसका नाम धाराशिव रखा गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम पर रखा गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन ये प्रस्तावित किया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम दोस्तों रखा गया है। तो प्रत्येक वीडियो के साथ साथ रिवीजन में दोस्तों में 2024 की महत्वपूर्ण घटनाएं ले रहा हूं जो बड़ी चर्चा का केंद्र रही थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से 15 क्वेश्चनों के साथ साथ रिवीजन में मैंने कुछ महत्वपूर्ण नाम लिए थे। वैसे तो आपके सभी याद हैं, लेकिन ये केवल एक रिवीजन 2024 का मैं एक रिवीजन पैक लेता हूं जिसके माध्यम से आप 2024 की कुछ में बातें रिकॉल कर लें। क्योंकि दोस्तों रिवीजन ही एक ऐसा माध्यम है, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो चीजें आपकी जिंदा रहेंगी। अदरवाइज चीजें आपकी दिन पर दिन इतनी चीजें इकट्ठी होती रहेंगी कि एग्जाम में इतना डाटा आपके साथ इकट्ठा हो जाएगा कि आप याद किसे करें किसे छोड़ें। इससे अच्छा है कि आप प्रतिदिन पिछला रिवीजन करते रहें और कुछ नया सीखते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों लगे रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।